हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ विद चंदन में स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जो अनुपात और समानुपात है, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। और इसी लेसन के माध्यम से अरिथमेटिक का जितना भी चैप्टर होगा सभी चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। यानी अनुपात आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अरिथमेटिक का कोई भी लेसन आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, बिना ट्रिक का, बिना फार्मूला का, बिना एक्स वाई का। केवल रेशियो मेथड से आप किसी भी लेसन का क्वेश्चन होगा उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसीलिए मेरा जो पहला लेसन होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, यानी इसी माध्यम से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बारे में देखेंगे रेशियो होता क्या है। इससे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रेशियो से, उस सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके आगे वाले वीडियो में भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो होगा रेडियो एंड प्रोपोर्शन, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात और इसका मतलब होता है समानुपात। ठीक है, रेशियो हो जाएगा अनुपात, ये हो जाएगा समानुपात। रेशियो का मतलब होता है कि दो सजातीय राशियों के बीच समान संबंध होता है। यानी दो सजातीय राशि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पहला राशि आपका रुपया है तो दूसरा राशि भी क्या होगा, रुपया होगा। जैसे देखिए पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए दो गो आपका राशि दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये तो ठीक है। लेकिन अगर इसको हम रुपया यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर पैसा लिख दें तो क्या ये रेशियो सही होगा? ये रेशियो गलत होगा, क्योंकि जो यूनिट होगा उसका इकाई होगा हमेशा सेम होगा। अगर ये बाबू रेशियो रुपया में है तो ये भी क्या होगा, रुपया में होना चाहिए। अगर ये पैसा में है तो ये भी क्या होना चाहिए, पैसा में होना चाहिए। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2r अनुपात 3r कर सकते हैं। न कि इसको पैसा में कर देंगे, इसको रुपया में। हमेशा जो यूनिट होगा क्या होगा, सेम होगा। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होगा, सेकंड में है सेकंड में होगा, रुपया में है रुपया में होगा, पैसा में होगा पैसा में होगा। यानी हमेशा जो यूनिट होगा या उसका इकाई होगा हमेशा क्या होगा, सेम होगा। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको हम P/Q के फॉर्म में ले सकते हैं, यानी उसको फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका दो रेशियो दिया हुआ है, x अनुपात y दिया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं। यानी a/b बराबर हम कितना कर सकते हैं, x/y। यानी अनुपात का मतलब ही होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हुआ परिमेय, यानी x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। और y नॉट इक्वल 0, यानी y आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो अनुपात होता है इसका मतलब होता है कि कितना गुना है। जैसे आपका दिया रहता है कि a और अनुपात b दे दिया, ये 2 अनुपात कितना दे दिया, 1 दे दिया। तो इसका मतलब हुआ कि a जो है b का कितना गुना है, 2 गुना। वहीं आपको दे देगा x अनुपात y दे दिया, 4 अनुपात कितना, 2 दे दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x जो है y का कितना गुना है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये कितना मल्टीपल है, 2, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 2। यानी अनुपात का मतलब हुआ कि कितना गुना है, इससे रिलेशन निकलता है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट देखिए, आप लोग नोट डाउन करते चले। चौथा जो पॉइंट होगा बाबू, ये होगा कि जो रेशियो होता है हमेशा, यानी कितना हूँ राशि दे दे, सबका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। अब देखिए एक और पॉइंट को देखेंगे कि अगर जो रेशियो मान लीजिए सपोजिट कोई दे दिया, a अनुपात b दे दिया, अनुपात c दे दिया। क्लियर, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। तो अगर इस रेशियो के वैल्यू को बढ़ाना होगा तो उसमें हम लोग ओनली वन केवल गुना कर करके रेशियो को वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो अगर इस रेशियो को बड़ा करना है तो अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये 2 से गुना तीनों राशि में होगा। यानी 2 से 1 में करिएगा तो 2 होगा, 2 में 2 से करिएगा तो 4 होगा, 3 में 2 से करिएगा तो 6 होगा।
यानी किसी भी राशि को बड़ा करना है तो उसमें केवल हम गुना करके बढ़ा सकते हैं वैल्यू को, न उसमें जोड़ेंगे, न घटाएंगे, न भाग करेंगे। केवल अगर उसको हमको बड़ा करना है तो गुना करके किसी भी रेशियो को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर सपोज डेट यहां से आपका क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर A अनुपात B दे दिया, 2:3 दे दिया, अब फिर आपका B अनुपात C कितना दे दिया, 4:3 दे दिया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और देखें तो यहाँ पर देखिएगा तो A का वैल्यू कितना है 2, B का वैल्यू कितना है 3, लेकिन यहाँ पर B का वैल्यू कितना है 4 और C का वैल्यू है 3। तो अब देखिएगा यहाँ पे B तो 2 बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर B का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यहाँ पर B का वैल्यू 4 दिया है। तो एक इंसान का 2 नाम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो दोनों ये B का जो वैल्यू है दोनों को हम सेम करेंगे। तो देखिए कैसे सेम करते हैं। सेम करने का तरीका, या तो इस B का वैल्यू इसमें गुना कर दीजिए, 3 है ना, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए। क्लियर। इस B का वैल्यू 4 है ना, तो इसमें आप 4 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 4 से मल्टीपल करिएगा तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। तो अब देखिए B का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ भी B का वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करें, जो वैल्यू दिया है लिख लीजिए। A का वैल्यू 2 तो 2 लिख लीजिए, B का वैल्यू 3 तो 3, फिर B का वैल्यू कितना दिया है 4 ना, तो B के नीचे 4 लिखिए 4, और 3 का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू कितना है 3। अब देखिए ये मान लीजिए ये 3 के बगल में है, ये 4 के बगल में है, तो अगर आप लोग के घर के बगल में कचरा का ये कचरा है, फेंकने वाला अगर स्थान है, तो वहां पर कचरा फेंकना होगा तो कौन फेंकेंगे, वहां के जो पड़ोसी होंगे, आप लोग होंगे, वहीं फेंकेंगे। ऐसा नहीं है ना कि सिवान में कचरा है तो पटना से आकर के फेंकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही है प्रोसेस यहाँ पर। अगर ये B के बगल में एक कचरा है, कचरा का जो गला है फेंकने वाला, तो वहां तो B ही जाएगा फेंकने। तो B का वैल्यू 3 था ना, तो ये कचरा ले जाकर कितना फेंकेगा 3। क्लियर। यहाँ पे कितना है, B का वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे कौन फेंकेगा, B ही फेंकेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। अब मल्टीपल कर दीजिए, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 हो गया। तो आपका A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू कितना हो जाएगा 8:12:9 हो जाएगा। या और एक मेथड देख लीजिए, A अनुपात B कितना दे दिया है 2:3, फिर B अनुपात C कितना दे दिया है 4:3। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल करिए, इसमें गुना करिएगा तो 3 3 जा 9, फिर इसको मल्टीपल करिए 4 3 जा 12 और फिर इसको 4 2 जा 8, तो फिर वही रेशियो आएगा 8:12:9। तो यहाँ से आप लोगों का क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए ये देखिए, अगर जब दो राशि बराबर के रूप में हो तो उसका रेशियो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कहा जाए कि अगर 2x बराबर दे दिया 3y, फिर दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि x अनुपात y का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पे पूछा जाएगा कि x अनुपात y अनुपात z का वैल्यू क्या होगा। तो जब दो राशि बराबर के रूप में हो, ध्यान से सुनिएगा, जब दो राशि बराबर के रूप में हो तो x और y यानी दोनों राशि का अनुपात निकालना होगा। तब वैल्यू को उलट देते हैं, यानी जो उसका मान होगा उसको उलट देंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 3, तो वैल्यू यहाँ पे उलट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो x के जगह पे 2 था ना, तो इसको हम y के जगह पे लिखेंगे, फिर y के जगह पे 3 था ना, तो इसको x के जगह पे लिखेंगे। तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, जब 3 राशि बराबर के रूप में हो, तो यहाँ पे तो 2 राशि था तो हम उलटते रहते, इधर का उधर उधर का इधर लिख दिए, लेकिन जब 3 राशि बराबर के रूप में दिया होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, जिसका अनुपात निकालना होगा उसको हम 0 मान लेंगे। क्लियर। जिसका अनुपात निकालना होगा उसको 0 मान लेंगे। तो हमको x का वैल्यू निकालना है ना, तो x को 0 मान लीजिए, यानी समाप्त हो चुका।
अब बाकी जब दो संख्या बचा है उसको मल्टीपल करिए। तो 4 तिया 12, तो x का वैल्यू कितना हो गया 12। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, y को 0 मानिए। तो 4 और 2, तो 4 दूना 8, तो y का वैल्यू 8। z का निकालना है तो z को 0 मान लीजिए, फिर 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा 12:8:6। ये भी ऑप्शन में रह सकता है, या फिर इसको छोटा करके ऑप्शन में दे सकते हैं। तो देखिए क्योंकि ये 12:8:6 है, ये तीनों को तीनों सम संख्या है, तो ये तो कट करके छोटे हो सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है कि न्यूनतम मान, यानी सबसे उसका जो छोटा रेशियो होता है वही होता है। तो अब देखिए इसको हम काट करके क्या कर सकते हैं, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा 6:4:3 होगा। क्लियर। अब आप लोग को एक हम थोड़ा उसको मतलब उसको समझिए कि फॉर्मूला ही है, उसको आप लोग देख लीजिए। तो 3 फॉर्मूला इसको रेशियो में देखना है। पहला होगा कि जब मध्यानुपाती निकालना होगा, यानी दो संख्या दे देगा, 2 अनुपात दे देगा, उसका मध्यानुपाती निकालना है। तब मध्यानुपाती बराबर होता है √a × b, यानी जैसे सपोजिट 2 राशि दे दिया, कहेगा कि उसका मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती निकालना हो तो दोनों संख्या को मल्टीपल करके रूट में डाल देंगे, तो उसी को लिखे हैं √ab। क्लियर। जब निकालना होगा तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती बाबू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा आपका b² a। जब तृतीयानुपाती निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होगा b² a। अगला देखिए चतुर्थानुपाती, तो जब चतुर्थानुपाती निकालना होगा तो उसके लिए क्या हो जाता है b × c/a। तो यही 3 आपको याद रखना है पूरे अनुपात और समानुपात के लेसन में। मध्यानुपाती निकालना है √ab, तृतीयानुपाती निकालना है b²/a, चतुर्थानुपाती निकालना है तो bc/a। तो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम दूसरा वीडियो भी लेकर के आएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने बीचों के बीच ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के बीच शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।